What if I told you that there is only one thing that can guarantee success, which I'm going to tell you in this video. So watch it till the end. Howdy, welcome back to Awesome Men Amazing Style. I am Asif Ismail. सेल्फ ग्रोथ, सेल्फ डेवलपमेंट और सेल्फ इंप्रूवमेंट, इन तीनों में क्या फ़र्क है? जब आप कोई नई चीज़ सीखते हैं उसे कहते हैं सेल्फ डेवलपमेंट। जब आप उस चीज़ को जब सीख जाते हैं उसमें इम्प्रूव करने लगते हैं, दैट इज़ कॉल्ड सेल्फ इम्प्रूवमेंट। और जब आप सेल्फ डेवलपमेंट और सेल्फ इम्प्रूवमेंट कंटिन्यूसली करेंगे, यू विल गेन सेल्फ ग्रोथ। हम इस चैनल पे मेक श्योर करते हैं कि आपके पास वो सारे एमिनिशंस हों जो आपको सक्सेसफुल बनाएं। सो अभी तक अगर आपने ऑसम मैन अमेजिंग स्टाइल को सब्सक्राइब नहीं किया है, देन प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम आपका पीछा तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक आप सेल्फ ग्रोथ, सेल्फ डेवलपमेंट और सेल्फ इंप्रूवमेंट समझ ना जाएं। वैसे these are not the only topics which we cover. We also cover men's lifestyle like men's fashion, men's style, men's grooming, men's health, men's fitness, relationship and dating. So I would urge you to please subscribe to my channel and hit that notification bell, because this is the right place if you want to grow in life. Success के in and around बहुत सारे myth हैं कि आपको ये करने से success मिलेगा या वो करने से success मिलेगा, आप कुछ ऐसा कर लो, आप कुछ वैसा कर लो, but हर चीज़ आपको सक्सेस नहीं देती है। एक ही चीज़ है जो आपको सक्सेस देगी, जो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। बट उससे पहले लेट्स ब्रेक सम मिथ्स अबाउट सक्सेस। कमिंग टू द फर्स्ट मिथ, ड्रीम बिग, मतलब बड़ा सोचो, अपने लिए सपने देखो, वो सपने जो आपको सोने ना दें, वो सपने जो आपको जगा कर रखें। बट क्या सपने देखना इज द ओनली थिंग दैट विल मेक यू सक्सेसफुल? आई डोंट थिंक सो, बिकॉज सिर्फ सपने देखने से नहीं होगा, आपको उसे इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, उसे स्ट्रैटेजाइज करना पड़ेगा, आपको एक टाइम लिमिट देना पड़ेगा, और अगर उस वक्त नहीं होता है तो आपको अपना रूट चेंज करना पड़ेगा, कोर्स करेक्शन करना पड़ेगा। सो द फर्स्ट मिथ विच इज ड्रीमिंग बिग does not make you successful. Second myth is focusing on your strength, मतलब आपकी जो कुशलताएं हैं, जो strengths हैं, जिसमें आप ऑलरेडी महारती हासिल कर चुके हैं, उन पे आप ज़्यादा फोकस करें। I do not agree to this, क्योंकि मैं पहले भी वीडियो में बता चुका हूं कि इट इज़ नॉट अबाउट बिकमिंग स्पेशलिस्ट, इट इज़ अबाउट बिकमिंग मल्टी टैलेंटेड। वो लोग ग्रो करेंगे जो अलग अलग चीज़ें अच्छी तरीके से कर सकते हैं। इसलिए फोकसिंग ओनली ऑन योर स्ट्रेंथ इज नॉट गोइंग टू गिव यू द सक्सेस यू आर लुकिंग फॉर। यू ऑल्सो नीड टू लुक एट योर वीकनेसेस, कि आपके पास क्या कमियां हैं और कैसे उन कमियों को आप पूरा कर सकते हैं, यानी कि आप कैसे उस चीज़ों में बेटर बन सकते हैं। इसलिए फोकसिंग ओनली ऑन योर स्ट्रेंथ इज नॉट गोइंग टू गिव यू सक्सेस। आई वुड अर्ज यू टू वर्क ऑन योर वीकनेसेस एज वेल। थर्ड मिथ, टेकिंग रिस्क। सबको ऐसा लगता है, कुछ लोग कहते हैं कि अगर आप अपने कंफर्टेबल जोन में रहोगे, जो मैं भी कहता हूं, यस ऑफ कोर्स कंफर्टेबल जोन से बाहर निकलना होगा सक्सेस का मजा चखने के लिए। बट इज टेकिंग रिस्क लीड्स टू सक्सेस? I don't think so. It is a VUCA world out there. What is VUCA? Volatility. It is uncertainty. It is complexity. It is ambiguity. So, आपको before taking any risk, probability समझना पड़ेगा कि आप actually risk ले रहे हो या फिर आप gamble कर रहे हो। इसलिए taking risks are not the best way to be successful. Yes, you have to take risk. You have to take calculated risk. But calculated risk लेना is not the only thing that is going to give you success. So the fourth myth on my list is seeking out mentorship, यानी कि एक मेंटर बनाना, एक जो आपको बताए कि सही रास्ता क्या है या गलत रास्ता क्या है। ओके, सो इसे मैं ऐसे समझ लूँ कि जब हम स्कूल में थे या कॉलेज में थे और हम ट्यूशन्स लेते थे, जिसी तरह से जब हम बड़े होते हैं, जब हम प्रोफेशनल लाइफ में एंटर करते हैं, हम सब कुछ खुद करने की कोशिश करते हैं। बट ऐसा नहीं है दोस्तों। आई थिंक जेंटलमैन, यू नीड मेंटरशिप। आपके पास एक मेंटर होना चाहिए जो आपको एक प्लान बना कर दे आपके लाइफ के लिए। प्लान वो बनाएगा बट करना आपको है, isn't it? So still, mentorship is a good idea and I would always recommend it. I would always urge you to go for trainings. I would always
urge you to listen to them, listen to their plan, listen to the critics that they have to speak about you. Mentors आपको सिर्फ गाइड कर सकते हैं, mentors आपको सक्सेसफुल नहीं बना सकते। उनके स्ट्रैटेजीज अगर आप अपनाओगे नहीं तो आप सक्सेसफुल नहीं बनोगे। इसलिए माय रिक्वेस्ट इज कि आप इस चक्कर में मत पड़ो कि अगर मैं जितना ज़्यादा ट्रेनिंग लूँगा मैं उतना ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाऊँगा। ऐसा नहीं है। सो मेंटर्स कांट गिव यू सक्सेस, देयर स्ट्रैटेजीज कैन नॉट गिव यू सक्सेस। You have to implement that in your lives. You have to change your lifestyle for that. But this is not the only thing that is going to give you success. Mentorship is not going to give you success. और सबसे बड़ा myth में आता हूँ मैं, which is waking up at 5 AM, joining a 5 AM club. Boss, आप भीड़ का हिस्सा बन रहे हो, सब कोई सुबह 5 बजे उठ जाएगा तो क्या सब कोई सक्सेसफुल हो जाएगा? ऐसा बिल्कुल नहीं है। 5 बजे उठो या 8 बजे उठो या 10 बजे उठो या रात के 3 बजे उठो। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो सुबह 3 बजे उठते हैं और अपना दिन स्टार्ट करते हैं, बट वो दिन कंप्लीट भी जल्दी करते हैं 6 बजे। दे हैव अ कट ऑफ। Exactly. So waking up at 5 AM is not going to give you success. अगर आपको लगता है कि आप सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव 8 बजे सोकर उठने से होते हैं, जो कि मेरा टाइम है, then I would urge you get up at 8. The next counter which I have is कि अगर आप सुबह 5 बजे उठ के जो काम करने वाले हैं वो काम अगर आप रात को करके सोए then you are already ahead of the people who are waking up at 5 AM. हम सब का एक बॉडी क्लॉक है और उसे चेंज होने में वक्त लगता है, तो अपने बॉडी को टाइम दें, अपने माइंड को टाइम दें to settle at getting up at 5 AM. But getting up at 5 AM does not guarantee you success that you're looking for. Then what is it that guarantees success? It is a very small thing which we do not do. The only one thing which is going to give you success is having a to-do list a night before. जब आप सोने जाएं उससे पहले एक to-do list बनाएं अपने लिए कि नेक्स्ट डे आपको क्या क्या चीज़ मुकम्मल करनी है, what are the tasks that you have to complete. अगर आपके पास एक to do list है, इसका मतलब ये होता है कि you are clear with your plans कि आपका गोल क्या है, पॉइंट A से पॉइंट B आप कैसे जाने वाले हो। सेकंड, आपने उस प्लान को ब्रेक डाउन किया है कि मैं 3 महीने में क्या अचीव करूंगा या 6 महीने में क्या अचीव करूंगा, 1 मंथ में क्या अचीव करूंगा, 1 वीक में क्या अचीव करूंगा, और इस तरह से ब्रेक डाउन करके आपको पता है कि आपको नेक्स्ट डे क्या करना है। अगर आपके पास टू डू लिस्ट है और आप रोज अपने टू डू लिस्ट को कंप्लीट करते हो, देन यू आर मूविंग फॉरवर्ड टूवर्ड्स योर गोल्स each and every day, and that is what is going to give you success. That's all in this video. I hope कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा, and I hope कि आप मुझे नीचे कमेंट में बताएंगे कि मेरा डिडक्शन करेक्ट है या नहीं, या फिर आप कुछ और समझते हैं जो एक चीज है जो आपको सक्सेसफुल बनाएगी। इस वीडियो में इतना ही। See you in the next one. Stay safe.